वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ एक इंतहाई सियासतदान भी हैं और माहिर कानून भी हैं, जनाब दानिश्वर भी, जनाब एतजाज़ हसन साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, मैं पहला सवाल किए देता हूँ, ये फरमाइए कि कुछ तीसरा नैब का पैकेज आ रहा है। अब मेरे ख्याल में इसको वैसे भी बंदी क्या किया जाए, इससे कुछ निकलेगा आप एतजाज़ हसन साहब? ये तो ऐसा मौका मिल गया है वकुला को, जो भी नैब में इन केसेस में वकालत कर रहे हैं, कि वो तो बड़े इस वक्त आराम से बैठे होंगे कि ये सिर्फ इस तरमीम और इन तरामीम की बात ये केस लंबा हो जाना है, बहुत लंबा हो जाना है। इन तरामीम का क्या इफेक्ट है, क्या असर है? नैब कहेगी कि इनका असर ये है कि ये बस आप जज साहब जल्दी करें, और वो कहेंगे कि जी इन तरामीम का असर ये है कि नैब का इख्तियार ही नहीं रहता। ये तो इख्तियार चला गया FBR को, FIA को। फिर दूसरी बात ये है कि जो इख्तियार नैब का अगर है तो उसकी गिरफ्त अब कितनी है, किस कदर है, ये तो अदालत पहले ये अदालत इसका फैसला करे। और इन चेंजेस का, इन तरामीम का क्या असर है मेन कानून पे, जो पूरा कानून है, जो पूरी। और ये चेयरमैन की जो को हटाने की मुअत्तली का जो फैसला ले लिया गया है, इससे किस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोसेस वो अफेक्ट होती है, उसका फैसला करे। तो अदालत तो पहले तो उलझा दी जाएगी बहुत सारे नुकात में, हर नुक्ता जो इन तरामीम से निकलेगा। और फिर अदालत फैसले चले, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फैसला कर देती है, वो करती है तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आपको पता ही है कि जिस तरह कम अज कम शरीफ खानदान को जिस एहतमाम से और फराख दिली से उनको मिलती है, इल्तवा का पीरियड मिलता है, वो तो 15-20 दिन, महीना उनको। और एक साहब तो बैठे ही बाहर हैं, उनके तो केस चलेंगे ही नहीं। वो तो चलेगा केस जब वो आना चाहिए। अच्छा इत्तेदार साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, आप माशाल्लाह वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, कानूनदान भी हैं, एक माह में तीसरे आर्डीनेंस लाया और मुख्तलिफ तरमीमें की गई हैं। क्या इससे कानून की, हुकूमत की रिट मजबूत हो रही है? और ये कसूर बनाया 5 अक्टूबर से पहले जिन्होंने फ्रॉड शराड किया था सिर्फ उनके केस होंगे, उसके बाद सबकी करप्शन हलाल हो जाएगी। इसकी मुझे समझ नहीं है, आप जरा रहनुमाई फरमाएं। हाँ भट्टी साहब, मसला ये है कि ये इसको अब चैलेंज होगा इस बुनियाद पर कि ये इम्तियाज बढ़ता गया और बढ़ता जा रहा है। पहले भी जब NRO, जो मेन NRO था, उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, जो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था, उसमें ये भी दलील ली गई कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक है। क्योंकि इम्तियाजी सलूक इस तरह है, मिसाल के तौर कि वो उसमें भी एक कट ऑफ डेट थी, 14 तारीख थी, वो किसी महीने की, मुझे वो याद है, पर 14, यानी 10 तारीख को किसी ने जुर्म किया है तो वो जुर्म वो मुजरिम है, और 10 तारीख से बाद में किसी ने किया है 14 तारीख के बाद उससे वही जुर्म 28 तारीख को किया है, तो उस पर केस नहीं चल सकता, एक ही महीने के लिए। तो ये इम्तियाजी सलूक है। फिर इम्तियाज ये है कि आप बीच में से कुछ लोगों को, देखिए मैं रिश्वत देने वाला हूँ, आप रिश्वत लेने वाले हैं, आप अफसर हैं, मैं एक ऑर्डिनरी सिविलियन हूँ। आप अफसर चूंकि रिश्वत लेने वाले हैं, आपको मुस्तस्ना करार दे दिया है और मुझे सजा हो सकती है। ये देखें कितना बड़ा इम्तियाज है। अच्छा इत्तेदार साहब, जरा रहनुमाई फरमाएं, मेरी 30 साल सहाफत में मैंने कोई ऐसी करप्शन नहीं देखी जिसमें सरकार मुलवस ना हो और करप्शन हो जाए। मैंने जिंदगी में कोई ऐसी नहीं करप्शन देखी, वाबरा हो, FIA हो, कस्टम हो, इनकम टैक्स हो, ज़कात हो, उशर हो। अगर ब्यूरोक्रेसी को ये बीच में से निकाल देते हैं
तो फिर कैसे रिकवरी होगी? ठेके उन्होंने देने, ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने करनी, पेमेंट उन्होंने करनी, ये क्या इम्तियाजी सलूक नहीं है? नहीं, ये भी इम्तियाजी सलूक है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो देने वाला हाथ जो है वो जेल में जा रहा है, और जो लेने वाला है वो मुस्तस्ना हो रहा है, इस्तिस्ना उसको हो रहा है। इस तरह के को कम से कम 15-20 सुकम निकाले जा सकते हैं इसमें। और मेरा नहीं ख्याल कि लॉ मिनिस्टर साहब ने सही मशवरा दिया है कोई गवर्नमेंट को, और हुकूमत को इसलिए सही भी नहीं दिया। एक सीधी सी बात है, आप कानून चेंज कर देते हैं ट्रायल के दौरान, तो उसको मुल्ज़िम को ये हक तो पहुंचता है कि वो दरखास्त दे के इससे जनाब ये इतना चेंज आ गया और मेरे हकूक और राइट्स में इतना फर्क आ गया, मुझे आप इस पैमाने पे मेरा ट्रायल नहीं कर सकते। वो अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, मैं नैब की क्रेडिबिलिटी के हवाले पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर आपका कमेंट चाहूँगा। हमारी जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें एक बहुत बड़ी आज एक अजीब खबर है, मेरी तो कंप्रीहेंशन से बाहर है, कि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन नैब ने अभी तक 815 या 820 अरब रुपए रिकवर किए हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे वज़ीर आज़म ने भी अप्रीशिएट किया कि बड़ी अच्छी रिकवरी हुई है, हुकूमत ने बेशुमार दफ़ा उनको अप्रीशिएट किया, मगर वजारत ख़जाना कह रही है कि तकरीबन 6.5 अरब रुपए हमें मसूल हुए हैं। ये 800 अरब रुपए का गुम हो जाना, ये कोई अकाउंटेंट का मसला है, अदाद शुमार का मसला है, ये तो सारी दीवार ही हिल गई है, सारी क्रेडिबिलिटी सत्यानाश होगी। क्या आप किस तरह देख रहे हैं आप सारी चीज़ को? 800 अरब का पता ही नहीं चल रहा किधर है। वो मेरे साहब पता नहीं, पता होगा, पता है वो स्पेशल अकाउंट करते हैं नैब वाले। अब स्पेशल अकाउंट क्यों रखते हैं? वो पहले दिन ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को पकड़ा दें वो पैसा, वरना तो वो जिस बैंक में जाकर कहेंगे कि जी हमारे लिए अकाउंट खोलो, वो अकाउंट खोलेगा। मुल्ज़िम को कहेंगे इस अकाउंट में डिपॉजिट करो और तुम्हारी प्ली बारगेन हो गई, मुल्ज़िम उसी का अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। ये देते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री काउंटर चेक बना के और इनके 15% के कितने निकलते हैं जो वो नैब के अफसरान को और नैब को, वो उसमें से बाकायदा एक कट मिलता है इनको, और वो बहुत बड़ा होता है। वो कहते हैं हम नैब अगर हमने मिनिस्ट्री को दे दिए तो मिनिस्ट्री का तो जो सेक्शन अफसर है वो ही नहीं निकलने देता पैसे, वो फाइल ही नहीं मूव करने देता। तो ये पैसे कौमी खजाने में किस तरह आएंगे फिर? ये कौमी खजाने में आएंगे जिस दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि जी अब आपका ये उनसे कहेंगे ना, कहते रहेंगे कि हमारा इतना पैसा बना हुआ है, इतने करोड़ आप बने हुए हैं, और वो जिस दिन कहेंगे कि आपका चेक हमने बना के रखा हुआ है, ये पैसे वो उधर भेज देंगे, गोया वो उसमें से मिनहा होंगे। इत्तेज़ाज़ साहब, मैं फिर रहनुमाई चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। देखें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, नैब ने अभी तक मजमूई तौर पर 821 अरब 46 करोड़ 90 लाख रिकवर किए। 821 अरब, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 अरब 50 के, तो सारी की सारी रकम 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को नैब के पास ही पड़ी है। तो फायदा क्या, हुकूमत को क्या फायदा हुआ फिर? हुकूमत को कोई फायदा नहीं, हुकूमत को तो नुकसान है, पर हुकूमत को नुकसान बुनियादी उस कानून में ही है कि हुकूमत की जेब में जो पैसा आना चाहिए उसका मेरा ख्याल है गलबन 15% है कि वो नैब के को चला जाना। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, ये बताइए, ये कानून दुनिया में कहीं मौजूद है कि सरकारी अफसर जो पैसा रिकवर करेगा उसको परसेंटेज मिलेगी, या ये जो एजाज हमें ही हासिल है? नहीं, वो सरकारी अफसरों को कुछ कई ममालिक में मिलता है, अमेरिका की कई स्टेट्स में मिलता है, पर वो भी खास मखसूस ऑफेंसेस के लिए, ड्रग्स के ऑफेंसेस के लिए और मल्टीपल मर्डर या बड़े संगीन ऑफेंसेस के लिए। ये भी बहरहाल संगीन ऑफेंस है, करप्शन जितनी। साहब ये तो बड़ी समझ से बाहर है कि 821 में से सिर्फ 6 अरब हुकूमत के पास है। अनबिलीवेबल है फिगर जैसे बता। आप ये बताएं, हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो मुआहदा हुआ है
मुफ्ती महबूब रहमान साहब ने फरमाया, उसकी लीगल हैसियत कोई है कानून में? उसकी देखें जी, मायदा क्या कहता है ये तो पता नहीं, पर अब सबको पता भी लग रहा है और कोई ना कोई बोल रहा है। देखें, मायदा हुकूमत नहीं कर सकती किसी के साथ उन पुलिस के शोहदा के कत्ल की। मैं कह रहा हूँ वो कर ही नहीं सकती, उसका इख्तियार ही नहीं है।